राजा थोड़ा नजदीक है। सोनी अब तक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज़ रिपोर्टर सांवरलाल सोनी। बीकानेर पश्चिम के भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक बन गए हैं अभी। तो जीत की इतनी खुशी है बीकानेर की जनता को, तो आप बीकानेर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? माँ भारती के चरणों में नमन। बीकानेर की जनता ने मुझे इतना सहयोग किया है और बीकानेर जनता ही चुनाव लड़ी है, मेरे तो केवल चेहरा था। इसलिए पूरी जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ में हमारे धर्माचार्य रामभद्राचार्य जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ के एक माहौल बनाया मेरे पक्ष में और मैं अच्छे मतों से जीता। बीकानेर पश्चिम की जीत, आपकी जीत वो शानदार जीत रही, जिसको हम आपको बधाई देते हैं सोनी अब तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो आपने तो ये पहला चुनाव लड़ा है और सामने जो कैंडिडेट था उसने 5-7 बार चुनाव लड़ा, धनबल भी था, उनकी सरकार भी थी, मंत्री पद भी था। तो उसमें आपने ये जीत कैसे हासिल की? धनबल था लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया जनता का, और उनके परिवार ने कहीं नहीं कहीं जनता के साथ अत्याचार किया ही है, एक भय पैदा किया है। तो जनता में लगा कि एक तो इस अन्याय से दूर हट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। एक उनको मौका मिला कि इस अत्याचार से भी हमारे ऊपर कहीं भय करें, बीकानेर को भय मुक्त करें। ऐसे करके जनता ने मानस बना लिया और मानस बना के और मेरे पे विश्वास करके मुझे हजारों वोटों से जीत दिलाई है। इसलिए मैं जनता का पुनः आभारी हूं। आज़ादी के 75 साल बाद भी बीकानेर एक शहर है, इसमें व्यवस्था बहुत कम है। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है। कई कॉलोनियाँ बसी है, उसमें सीवर लाइनें भी नहीं है, नालियाँ भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है। बीकानेर शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास बहुत कम हुआ है। तो एक बीकानेर शहर की बहुत बड़ी समस्या है कोर्ट गेट रेलवे क्रॉसिंग की। तो जनता आपसे अपेक्षा रखती है, आशा रखती है कि उसका भी कुछ स्थायी समाधान हो। तो आप क्या कहना चाहते हो? आपकी तो अब सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की राजस्थान में सरकार बन गई और बीकानेर में ट्रिपल इंजन की बन गई कि आप भारतीय जनता पार्टी के भावी एमएलए बन चुके हो, जीत हासिल की है। और बीकानेर में जो 7 सीट थी उसमें से 6 सीटों में भारी बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो विकास के मामले में आप जनता की अपेक्षा में आप अपने कार्यकाल में क्या क्या योजनाएं आगे वो आप बताओ। पहले तो वो अगर काम करते, बीकानेर विकास करते तो वो हारते नहीं, इसलिए जनता ने इसके कारण उनको बदल दिया। दूसरा, रेलवे फाटक की जो समस्या है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगले चुनाव में इस समस्या का कोई जिक्र भी नहीं करेगा, उससे पहले हल हो जाएगी। फिर बीकानेर में बहुत सी समस्याएं हैं। मैंने हर मीटिंग में कहा है कि जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करूंगा, संकल्पित हूं। तो उसके लिए मैंने आज से ही काम शुरू कर दिया है। कल विधायक बनाऊं, आज से मैंने काम शुरू कर दिया है। जनता की समस्या को लेकर पुष्करणा स्टेडियम के सामने बिरजूबाग का जो गेट है, वहाँ बड़ी समस्या है गंदे पानी की, उस नाले की, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो उस समस्या को हल करने के लिए मैंने अभी अल्टीमेटम दे दिया है। तो उन्होंने कहा 4 बजे तक एक बार हम अस्थायी कर देंगे, फिर इसकी स्थायी समस्या हल कर देंगे। इसी प्रकार उस क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा था,
कई दिनों से। तो पानी नहीं आ रहा था तो लोग वहाँ के हमारे जो पीछे यहाँ मंत्री जी थे उनके भतीजे के पास गए होंगे, उन्होंने सुनवाई की नहीं। तो आज मेरे पास जब फोन आया तो मैंने एक्शन वर्मा जी से स्पष्ट कह दिया कि आज की तारीख में कुछ भी हो वहाँ की लाइन सही करके और प्रत्येक घर में पानी आ जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज की तारीख में हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सी समस्याएं जो मैं क्रम से जो मेरे पास आएगी उसको हल करने का प्रयास करूंगा। और बीकानेर जो आज पिछड़ा हुआ लोग कह रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा 5 साल में लोगों को लगे कि बीकानेर अब प्रगति पर है। तो यही मेरी इच्छा है और मैं प्रतिदिन जैसे आज जैसे मौके पर जाके मैंने किया है तो प्रतिदिन मेरा जब भी बीकानेर रहूँगा तो ये क्रम जारी रहेगा और किसी जनता के किसी व्यक्ति को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, मैं उनके साथ खड़ा होकर उनको हल करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार दिल से हम पुनः आपको हार्दिक बधाई देते हैं और बीकानेर पश्चिम की जनता के भावनाओं पर आप खरे उतरे, हम आशा रखते हैं। इसीलिए तो आज से काम इसलिए शुरू किया है जो जनता ने विश्वास किया उस पर खरे उतरने के लिए। तो आज से लोगों को लगेगा कि नहीं वास्तव में हमने सही विधायक चुना है और उस पर खरा उतरूंगा। और पुनः जनता को, आपके चैनल को और हमारे कार्यकर्ताओं को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विजेता में सबका हिस्सा रहा है, इसलिए सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू, धन्यवाद।